लीडर से ये तो एक रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं, जैसे वो कार पहले आती थी रिमोट कंट्रोल पे आती है, वैसे ही वही है, सेल लगाओ तो वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूं आशिया खान। जैसे कि कल हमारी सरकार की तरफ से SRO 202 को रिवोक कर दिया गया है, उसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंजीनियर ऋषि कलम जी मौजूद हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि हमारा यूथ काफ़ी देर से SRO 202 को रिवोक करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, फाइनली इसको रिवोक कर दिया गया है। हम आपसे जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले सर हाँ स्वागत जी, है। शुक्रिया मैम। मैम, ये मुबारक की बात है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन हर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन लीडर्स को जिन्होंने SRO के लिए फ़ाइट किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए फ़ाइट किया। ये ना सिर्फ जम्मू वर्सेस कश्मीर है, जैसे बार बार कुछ लीडर्स अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए बार बार बोलते हैं जम्मू और कश्मीर, वो बात नहीं है। ये SRO का मुद्दा जो था, ये तो थी भारतीय जनता पार्टी की देन। PDP और BJP के टाइम ये लॉ जो है ये पास हुआ, ये उनकी देन है। लेकिन चलो देर से ही सही, उनको भी अकल आ गई और ये हमें मतलब यूथ्स को इसका बेनिफिट भी हुआ। सर जैसे कि SRO 202 रिवोक कर दिया गया है, पर बीजेपी का कहना है कि ये मतलब उन्हीं का है, मतलब ये उनकी देन है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसकी देखिए, जम्मू के यूथ्स को भी पता है, इसकी देन क्रेडिट सबसे पहले जाता है जम्मू की मीडिया का, जिन्होंने इसको हाईलाइट किया, जिन्होंने SRO के लिए फ़ाइट किया। जम्मू कश्मीर की हर एक मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका धन्यवाद हम करना चाहते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर्स का। BJP पार्टी तो बहुत कुछ दावे करते हैं, आज तक जब से इतने सालों से उनकी सरकार है, वो सिर्फ खोखले दावे ही कर सकते हैं। जो कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाए, उससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। वो हमारी हिस्ट्री में एक काला दिन है, जिन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ हाथ मिलाया सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। शर्म आनी चाहिए। और खासकर कविंदर गुप्ता जी की, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि वो मैच्योर लीडर ही नहीं है, जिनको समझ ही नहीं है। क्योंकि उनको एक डिप्टी CM रहे, एक सीनियर लीडर है, और उसके बाद कल का जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसपे वो SRO के मुद्दे को ये कहते हैं कि ये जी हम अगली बार जब हमारी सरकार आएगी तब हम इस पे सोचेंगे। यानी तब तक यूथ्स को ऐसे बेरोजगार रखना चाहते हैं, यूथ्स को टॉर्चर करेंगे। आखिरकार अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये रिवोक ही करना था, भारतीय जनता पार्टी ने इस SRO के मुद्दे को दिखा रहे हैं कि हमने किया, तो लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे थे, यूथ्स को सफ़र क्यों करा रहे थे। इतने टाइम से यूथ सफ़र कर रहा था, आखिरकार क्यों, क्या चाहते हैं वो। ऐसे ही इशू कश्मीरी पंडित्स के इशू है, गुजर बकरवाल के इशू है, चिनाब वैली के इशूज़ है, कश्मीरी यूथ्स के इशू है, जम्मू के यूथ्स के इशू है। तो खासकर मैं ये कहूँगा कि जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, उनको पूरा किया जाए, ना सिर्फ SRO के इशूज़, बाकी भी इशूज़ हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स के, हेल्थ वर्कर्स के, बाकी भी इशूज़ हैं, उन पे भी ध्यान दें। ये जो जम्मू की बीजेपी सरकार है, ऐसा लगता है कि इनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप देख लीजिए, अमित शाह जी कहते हैं कि लद्दाख के साथ भेदभाव हो रहा है, जब उनकी सरकार थी। हम जी फंड्स भेज रहे, वो कहा जाए, अरे आप ही की सरकार है, आप ही के डिप्टी CM भी आप ही के मिनिस्टर्स हैं, और आप बोलते हो कि फंड्स कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये भी, हर बार मैंने ये डिमांड रही है कि जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी की जाँच भी की जाए। खासकर आप बेशक उन पर NIA लगा रहे हैं, NIA लगाने से क्या हुआ। आपने 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए NIA लगा दिया, उसके बाद उनको आप छोड़ रहे, उससे क्या होगा, मुझे ये बताइए ना। आपने शाह फैजल साहब को छोड़ा, आपने बाकी लीडर्स को, आप NC के लीडर्स को छोड़ रहे, उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच किया जाए ना, लोगों को पता भी लगे उन्होंने कितना घपला किया, जो करप्शन किया, जो लोगों के पैसे उन्होंने, जो मेहनत के लोगों के पैसे थे, उन पे जो करप्शन हुआ है उनके साथ, तो वो कहाँ है, उस पर क्यों नहीं आप कोई जांच कर रहे। आखिरकार कब तक ये नाइंसाफ़ी करेंगे आप जम्मू कश्मीर के साथ। और हम LG साहब का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने ये अच्छा हिस्टोरिकल स्टेप लिया, उसके लिए हम उनके भी आभारी हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो ये कुछ दिन पहले अजय पंडिता जी की किलिंग हुई है, मतलब अनंतनाग में, इसके ऊपर बीजेपी ने सेंटर और स्टेट में सिर्फ कंडोलेंसी, उनकी फैमिली के लिए तो कुछ नहीं किया। आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, उसके लिए हम वहाँ खुद भी पर्सनल गए, ये बड़े दुख की बात है। और ख़ासकर हमारे अजय पंडिता जी जो थे, वो एक ग्राउंड लेवल काम करते थे हमेशा, वो लोगों के बीच, लोगों के चुने हुए लीडर थे। और वो, इसमें मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप जो भी सरपंच की किलिंग होती है, सरपंच किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, वो लोगों के एक विलेज की डेवलपमेंट की बात करता है। और अजय पंडिता जी जो शहीद हुए हैं, वो हमेशा उन्होंने लोगों की, वहाँ के लोगों की, लुक भवन के लोगों की बात की है, अनंतनाग के लोगों की बात की है। हमारी पॉलिटिकल जो NCP पार्टी है, और मैं सब ऑर्गेनाइजेशन से यही कहूँगा, इस पर सियासत ना करे, और जितना आपसे बन पाए उन लोगों के लिए करे। जो अजय पंडिता जी की फैमिली है, उनकी मिसेज है, उनके बच्चे हैं, पिताजी है, उनके लिए कुछ करे। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि उनको कंपनसेशन जो है वो जल्द से जल्द मिले, और जो बेनिफिट्स आप दे सकते हैं वो दीजिए। और सरकारी नौकरी के लिए, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी उनके बच्चों के लिए अपील की है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरपंच की किलिंग हो रही है, तो BJP
जो पार्टी आपने ये क्वेश्चन किया कि बीजेपी हमेशा बस क्या करती है, कंडोलेंसी कर सकती है और तो कुछ कर नहीं सकते। जम्मू के जो लीडर्स है ये तो एक रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं, जैसे वो कार पहले आती थी रिमोट कंट्रोल पे आती है, वैसे ही वही है, सेल लगाओ तो वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं वही कहते हैं। रविंदर रैना जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे अच्छे नोन भी है, लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ, एसआरओ के इशू है, आंगनवाड़ी के इशू है, जो भी इशू थे, आप अपनी कुर्सी पे बैठ के अपने त्रिकुटा नगर ऑफिस में बैठ के सियासत वहां से करते थे। ग्राउंड लेवल पे आप कहाँ है? ग्राउंड लेवल पे आपने क्या किया? जो यहाँ एसआरओज, आंगनवाड़ी, जितने भी यहाँ हेल्थ वर्कर्स थे, आप उनसे मिलने गए, आपने उनसे मिला, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए भाषण ही देते हो, मीडिया वाले जाते, आप उनको स्पीच देते, अपना वो प्रवचन सुनाते, बस यही आप कर सकते हो। ग्राउंड लेवल पे करो। अभी भी अगर बीजेपी पार्टी के लीडर्स में थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो वो जम्मू के कश्मीर के यूथ्स की बात करें, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करें। सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी। SRO 24 का मुद्दा है। बीजेपी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये जो हमारी बेटियां सड़कों पे बैठ के अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, आप जरा इनके बारे में बताएं कि बीजेपी सिर्फ जुमलों में कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बेटी सड़क पे आती है उसके हक के लिए क्यों नहीं कहती? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर के जो भी बर्निंग इशू है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी 25 MLA है, वो उस बात को, या MPs है, वो उस बात को बाहर सेंटर तक, पार्लियामेंट तक नहीं लेके गए, ना वो ले सकते हैं, उनमें उतनी कैलिबर नहीं है। जो हमारे MPs है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो बस वहाँ से ट्वीट करते हैं ट्विटर पे कि आज ही हमने SRO पे किया, या कोई भी डोमिसाइल इशू है, बस वो खाली ट्वीट करते हैं। जुगल किशोर जी, वो तो कभी वो नज़र आते हैं साल में एक बार, अगर कभी नज़र आए कहीं पे, किसी को नज़र आए, वो तो मिसिंग ही है। तो आखिर ये जो अभी लॉकडाउन का था, जुगल किशोर कहाँ थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहाँ थे? जो कठुआ के बच्चे फंसे हुए थे, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको कितनी बसेस की सर्विस रखी और उनको जम्मू लेके आए क्वारंटाइन में? कुछ भी नहीं। इस कोविड-19 में कोई लेके नहीं आया। तो ये खाली बातें हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक नारा है खाली। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आप क्राइम्स देखिए, रेप केसेस देखिए, मर्डर केसेस देखिए, कितने बढ़ रहे हैं। हमारी महिला देखिए, विडोज, उनके साथ क्या हो रहा है। दिव्यांग लोग हैं, उनके साथ पेंशन के लिए देखिए, वो तरस रहे, क्या हालत है उनकी। आप ये बताइए, कश्मीरी पंडित्स के इशू है, उनको क्या फैसिलिटी मिल रही है? वही 13,000 जो उनको राशन मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, उसी पे वो गुजारा कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं। ये गूंगी बहरी सरकार है, कुछ उम्मीद इनसे करना ही फजूल है। अब मैं लोगों से एक ही अपील करूंगा, आने वाले जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को आप करारा जवाब दीजिए। ये थे हमारे साथ इंजीनियर ऋषि कलम जी। जैसे कि इन्होंने इनका कहना था, और हमारा भी यही मानना है कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्राइम तो उसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं, ना तो क्राइम में कोई कमी आई है, ना ही हमारे हित के बारे में सरकार सोच रही है। आखिर सरकार इतनी गूंगी बहरी क्यों है? सरकार जुमलेबाजी ना करे, ग्राउंड लेवल पे आके काम करे। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।